गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। इससे पहले हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा है। किंगडम मोनेरा में हमने पढ़ा था कि वो सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी इसके पास जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जबकि जो मोनेरा था उसके पास सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं थे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो है वो प्रेजेंट नहीं थी। यहाँ पर ये सिंगल सेल यूकैरियोटिक है, इसके पास सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, वेल डेवलप्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है प्रोटिस्टा में। तो इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो क्लियर नहीं है। बाउंड्रीज़ क्लियर नहीं है, क्यों नहीं है? वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ जो बॉटनिस्ट हैं, बॉटनिस्ट कहें या हम बोलें कि कुछ जो बायोलॉजिस्ट हैं वो क्या मानते हैं, बॉटनिस्ट बोलें या बायोलॉजिस्ट बोलें, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि अगर ये ऑटोट्रॉफिक है तो इसको किस में आना चाहिए? प्लांट्स में आना चाहिए। और कुछ बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, बायोलॉजिस्ट बोल देते हैं हम इनको, कुछ बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अगर ये सिंगल सेल यूकैरियोटिक हैं तो इनको प्रोटिस्टा में आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये अगर ऑटोट्रॉफिक हैं तो इनको प्लांट्स में आना चाहिए, और कुछ बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अगर ये सिंगल सेल यूकैरियोटिक हैं तो इनको प्रोटिस्टा में आना चाहिए। तो इसलिए इसकी बाउंड्री क्लियर नहीं है कि इसके अंदर क्या आ रहा है। फिर ये लिंक्स फॉर्म करते हैं। अब ये लिंक्स कैसे फॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि ये हमने अभी देखा था, ये क्या है? सिंगल सेल यूकैरियोटिक, ठीक है। ये सिंगल सेल यूकैरियोटिक हैं। तो अगर हम इससे पहले का देखें तो इसके पहले क्या आता है? मोनेरा। और मोनेरा क्या है? सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और बाकी हम देखें फंगी, क्योंकि 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया है विटाकर ने। फंगी जिसमें आता है एनिमेलिया आता है, और आता है आपका प्लांटी, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये हैं यूकैरियोट्स और ये है सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स। तो मोनेरा, ये प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा सिंगल सेल यूकैरियोट है। तो ये सिंगल सेल है और ये भी सिंगल सेल है, तो इसलिए एक लिंक ये इसके साथ बना रहा है क्योंकि ये सिंगल सेल है, ठीक है। तो एक लिंक इसका बन गया इसके साथ क्योंकि ये सिंगल सेल है। देखो, एक लिंक तो इसने इसके साथ बना दिया क्योंकि ये सिंगल सेल है। दूसरा लिंक इसने क्या बनाया? ये यूकैरियोटिक है और ये भी यूकैरियोटिक है, तो दूसरा लिंक यहाँ बना दिया। तो एक लिंक ये बन गया और एक लिंक ये बन गया कि ये यूकैरियोटिक है, तो इनके साथ लिंक बना रहा है। यानी अपने आगे वाले फाइलम जो किंगडम है मोनेरा किंगडम के साथ, और बाकी जो बच गए फंगी, एनिमेलिया और प्लांटी, उनके साथ भी ये लिंक बना रहा है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि ये सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स वेल डेवलप्ड हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बाउंड्रीज इसकी वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है? क्योंकि कुछ बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अगर सिंगल सेल ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है तो उसको ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो, तो उसको, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक का मीन्स क्या हुआ? यानी वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहा है, और अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसको प्लांटी के अंदर आना चाहिए। और कुछ बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कि वो सिंगल सेल है तो उसको प्रोटिस्टा में आना चाहिए। फिर वो क्या बना रहा है? लिंक बना रहा है। तो वो लिंक एक बना रहा है मोनेरा के साथ क्योंकि ये सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक है और प्रोटिस्टा भी सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल मिलके एक लिंक बन गया।
ये यूकैरियोटिक है, तो बाकी सारे जो किंगडम है फंगी, एनिमेलिया, प्लांटी, ये भी यूकैरियोटिक है, तो सेकेंड लिंक इसका इसके साथ बन गया। अब आती है बात की और क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। तो और इसके फीचर्स क्या हैं, ये मैराइन एक्वेटिक है, मोस्टली एक्वेटिक हैं और एक्वेटिक हैं। फिर ये जो रिप्रोडक्शन है इसके अंदर, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों तरह से होता है। एसेक्सुअली तो आपको अगर याद है, जैसे बाइनरी फिशन आपने पढ़ा हुआ है अमीबा में, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो आपको पता है कि एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअली में क्या होता है, यहाँ पर गैमीट्स फॉर्मेशन तो नहीं होती क्योंकि सिंगल सेल है, बट जब दो सेल आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं और फ्यूज़ होने के बाद उनसे क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। ये आप देखोगे, अब ये पढ़ोगे पूरा प्रोटिस्टा, तो इस तरह से इसमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। फिर और क्या फीचर है इसका, लोकोमोशन। लोकोमोशन कैसे होता है, लोकोमोशन के लिए कुछ के पास यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट है और कुछ के पास यहाँ पर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो सीलिया और फ्लैजिला दोनों से ये मूव कर सकता है। सीलिया क्या होते हैं, बेसिकली स्मॉल होते हैं साइज़ में और नंबर में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और फ्लैजिला जो होते हैं वो लार्ज होते हैं और नंबर में कम होते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि किस में सीलिया प्रेजेंट है, किस में फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो ये इस तरह से लोकोमोशन इसमें होता है। मोस्टली जो है ये एक्वेटिक हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों तरह से कर रहा है। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या, तो इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है, अगर हम देखें तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर प्रोटिस्टा के अंदर। पहला हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स, दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें डाइनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा हम पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड्स, चौथा हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स और फिफ्थ हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो हम 5 चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। अब इनको आप याद कैसे करोगे, तो उसके लिए भी मैं एक ट्रिक दे देती हूँ आपको। चलो देखें, एक सुंदर परिवार, तो चलो से आ गया आपका क्राइसोफाइट्स, देखें से आ गया आपका डाइनोफ्लैजिलेट्स, एक से आ गया यूग्लिनॉइड्स, सुंदर से आ गया आपका स्लाइम मोल्ड और परिवार से आ गया आपका प्रोटोजोन। तो चलो देखें एक सुंदर परिवार, इससे आप इनको ये पांचों जो इसके हैं जिसके हेडिंग में हम पढ़ेंगे वो आप याद कर सकते हैं, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो ये जो है 5 हेडिंग के अंदर इसको हम पढ़ेंगे। ये हमारा जर्नल जो प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे उसको हमने डिस्कस किया है, उसके बाद हम डिटेल में इन सबको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि एक आप यहाँ पर कैसे याद रखेंगे कि किसके अंदर ऑटोट्रॉफिक होता है और किसके अंदर क्या होता है। तो ये जो पहले वाले हैं क्राइसोफाइट एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये अपना फूड खुद बनाते हैं, यानी ये ऑटोट्रॉफिक हैं, ये भी ऑटोट्रॉफिक हैं। यूग्लिनॉइड के अंदर होती है स्पेशल टेक्निक जिसको बोलते हैं मिक्सोट्रॉफी, इस पर क्वेश्चन आता है नीट में। मिक्सोट्रॉफी यानी दोनों तरह से वर्क करता है ये, अगर इस लाइट है तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये फूड खुद बनाएगा यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी करता है, अगर लाइट नहीं है तो ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है यानी पकड़ के दूसरे जो भी होता है ऑर्गेनिज्म उसको खाता है, तो मिक्सोट्रॉफी उसको बोलते हैं। और बाकी के जो 2 बच गए यानी 2 हो गए ऑटोट्रॉफी, बीच वाला हो गया यूग्लिनॉइड मिक्सोट्रॉफी, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स हो गए हेटेरोट्रॉफिक, ये दोनों हैं हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है।
तो हेट्रोट्रॉफिक या जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये दोनों क्राइसोफाइट डायनोफ्लैजिलेट ऑटोट्रॉफिक हैं। यूग्लिनॉइड मिक्सोट्रॉफी है जिसके पास क्लोरोफिल होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में खुद खाना बनाता है। अगर सनलाइट नहीं है तो ये हेट्रोट्रॉफिक हो जाता है। तो ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक दोनों होता है, इसलिए इसको मिक्सोट्रॉफी बोलते हैं। स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स हेट्रोट्रॉफिक हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये हमने पूरा अभी जर्नल इसको पढ़ा है किंगडम प्रोटिस्टा को। सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सेल ऑर्गेनल्स वेल डेवलप्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बाउंड्रीज इसकी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कुछ बायोलॉजिस्ट इसको बोलते हैं कि अगर ऑटोट्रॉफिक है तो प्लांटी में आना चाहिए, कुछ बोलते हैं सिंगल सेल यूकैरियोटिक है तो प्रोटिस्टा में आना चाहिए। फिर ये लिंक्स फॉर्म करता है अपने आगे और पीछे वाले किंगडम्स के साथ। कैसे कि सिंगल सेल है तो मोनेरा के साथ करा रहा है, और अगर यूकैरियोटिक है तो फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया से करा रहा है। एक्वेटिक हैं, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली सेक्सुअली दोनों तरह से हो रहा है। सेक्सुअली सेल फ्यूजन से, लोकोमोशन सीलिया एंड फ्लैजिला से हो रहा है। एंड इसके अंदर हम ये 5 हेडिंग्स में इनको पढ़ेंगे, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। इसको आप याद रख सकते हैं। चलो देखें एक सुंदर परिवार से, और दोनों पहले वाले ऑटोट्रॉफिक हैं, लास्ट वाले हेट्रोट्रॉफिक हैं, बीच वाले दोनों के बीच का है यानी मिक्सोट्रॉफी। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट उसमें हम क्राइसोफाइट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।